आज हम आपको यूपी पुलिस के एक ऐसे इंस्पेक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो निष्ठापूर्वक खाकी का फर्ज तो निभाते ही हैं, लेकिन साथ ही अपनी कलम की धार से लोगों में चेतना लाने का भी काम कर रहे हैं। मिलिए धर्मराज उपाध्याय जी से। श्रावस्ती के रहने वाले धर्मराज उपाध्याय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, सीतापुर, उन्नाव समेत कई जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा अपनी कविताओं व शायरी के चलते इन्होंने सोशल मीडिया से लेकर तमाम मंचों पर सुर्खियां बटोरी हैं। न तो ये हिंदुआनी है न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर है मेरी नजरों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। धर्मराज उपाध्याय हास्य व्यंग के जरिए सामाजिक मुद्दों पर लिखते रहते हैं। यूट्यूब पर इनके 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं। हाल ही में यूपी चुनाव पर लिखी इनकी कविता ने खूब धमाल मचाया, जिसे यूपी पुलिस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया था। तो चलिए आइए इनसे मिलते हैं। मेरा नाम धर्मराज उपाध्याय है, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ। रहने वाला जनपद श्रावस्ती, थाना सोनवा, और गांव है मेरा बनिया गांव, चंदरखा बुजुर्ग, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी शिक्षा जो है बहराइच से हुई है टोटल, बाकी बीएड मैंने जो है गोंडा से किया है। ये मेरी शिक्षा है। पुलिस में तैयारी कर रहे थे, थानेदार का फार्म आया था, सब भर रहे थे, हमने भी भर दिया। तो ये सपना था या फिर ऐसे ही अचानक हुआ सर? अब सही चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट है, कोई मतलब बहुत एम बना लिया, बहुत ब्रिलियंट हो कि हमें यही बनना है, तो वो कह सकता है कि भाई मतलब हमको यही बनना है। हम जैसे गांव देहात के लड़के होते हैं वैसे हम थे, वैसे अभी भी। जैसे गांव देहात के लड़कों को सपना होता है कि कोई नौकरी मिले, तो मैं भी तैयारी कर रहा था, बीएड भी कर रहा था जी। और जो है थानेदारी बीएड का और थानेदारी का दोनों फार्म साथ में आया था, दोनों मैंने फार्म भरे, इत्तेफाक से दोनों नाम आ गया। बीएड भी मैंने कर लिया, तब तक जो है थानेदारी भी क्लियर हो गई। दूसरी कोई नौकरी मिली नहीं। पूर्वांचल का टच आपको नहीं मिल पाया? नहीं, पूर्वांचल में जो बताया जाता है कि वहाँ के जो युवा हैं अधिकतर, एक जो कहानी चलती है, देखिए हमारी तरफ जो है एक्चुअल में शिक्षा का स्तर थोड़ा सा जो है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपका सुल्तानपुर है, जितना बनारस है, या जितना जो है बिहार का है, जो मतलब पूर्वांचल के ज़िले हैं, उतना स्ट्रांग जो है हमारी तरफ शिक्षा का स्तर उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है। वहाँ पुलिस में अभी सेवा दे रहे हैं, लेकिन शायरी और कविताओं के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? पढ़ते पढ़ते, जैसे याद कराते थे, कविताएं याद कराते थे, जो अध्यापक होते थे कविताएं याद कराते थे। मेरे पिताजी जो है वो खुद उपन्यास पढ़ने के बहुत शौकीन थे और अक्सर किताब पत्रिकाएं ले जाते थे। जो है काका हाथरसी की वो पूरी सीरीज वो घर पे मेरे लाए थे, तो उसको पढ़ता रहता था मैं, तो धीरे धीरे कविता में इंटरेस्ट होता गया। आपके इस प्रोफेशन में, पुलिस और कविताओं के क्षेत्र में सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं आप? जो है ड्यूटी की जगह अपनी पूरी ड्यूटी करो, जो कविता में दिमाग में आ जाए वो कविता कर लो। आप कई मंच पर देखे गए हैं, तो समय कैसे निकालते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। एक्चुअल में छुट्टी लेता हूँ जब कभी जो है किसी मंच पर मुझे जाना होता है, तो मैं छुट्टी लेता हूँ। छुट्टी मुझे मिल गई तो मंच पर जाऊँगा, अगर छुट्टी मुझे नहीं मिलेगी तो मंच पर नहीं जाऊँगा। तो इतनी छुट्टी जो है बहुत ज़्यादा कर सम्मेलन में मैंने किया भी नहीं कि मतलब एकदम लगातार महीने में 4 कर रहा हूँ। अरे कहीं 1-2 महीने में एक आध जो है मिल गए, कभी छुट्टी मिली, बंद है तो नहीं मिली। पुलिस में बताते हैं कि 24 घंटे की जॉब होती है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं जवाब। और उस पर कभी आपने कविता कुछ लिखी हो? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं फिर बता दूँ आपको कि पुलिस में मेहनत बहुत है, 24 घंटे की जॉब भी है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, 24 घंटा लगातार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह, इसके बाद कोई लगातार काम को नहीं कर पाएगा। तो बीच में जैसे हमारा 24 घंटे का कॉन्सेप्ट इस तरह मैं क्लियर करता हूँ आपको कि हम किसी भी समय किसी ड्यूटी के लिए मना नहीं कर सकते कि हम 3 बजे रात में आए हैं तो 4 बजे नहीं जाएंगे क्योंकि हम 3 बजे लौटे हैं। तो हम 24 घंटे इस तरह ड्यूटी होते हैं, उसमें भी हमको खाने का समय मिलता है, कई बार जो है 2-4 घंटे सोने का भी समय मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम हम लगातार सालों साल
रोज सवेरे से लेकर 24 घंटा तक लगातार रही। कोई रचना की है आप इस तरीके से लगे रहते हैं वे? नहीं, उन पर कुछ देखिए, लिखा हो आपने? मैंने एक जो है एम बनाया अपना कि मैं निगेटिव चीज़ों पर नहीं लिखूंगा, किसी भी निगेटिव जो थिंकिंग है उस पर नहीं लिखूंगा। अगर मैं किसी परिवार में हो सकता है आपका अपना परिवार है, आपको लगता है मेरे चाचा जो है नहीं सही हैं, मेरे पिताजी इस तरह हैं, तो हो सकता है आपको लगता है, लेकिन सही चीज़ ये होती है कि वो आपसे बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं, कहीं हर बार आप ही नहीं सोचते हैं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत हो वो सही हो। तो मैं पॉजिटिव चीज़ों पर लिखता हूँ, जो मैं पुलिस की जो अच्छी चीज़ें देखता हूँ, पुलिस की, पब्लिक की, या जहाँ चीज़ जो भी मैं अच्छी चीज़ देखता हूँ उस पर लिखता हूँ। निगेटिविटी पर मैं कोई कविता नहीं लिखता हूँ। चुनावी ड्यूटी पे आपने कुछ लिखा था? हाँ, लिखा था। सुनाना चाहें? अब ये आपके सवाल का जवाब भी है। जैसे आपने कहा कि उच्चाधिकारी क्या पसंद करते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो है यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल से वो कविता मेरी शेयर हुई थी और मुझे शायद वो पहचान उस कविता को न मिल पाती अगर तुरंत यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल से शेयर न हुआ होता। पसंद तो बहुत सब लोगों ने किया, लेकिन उसमें जो है यूपी पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जिसने भी पसंद किया, जिन जिन लोगों ने पसंद किया, सबका योगदान रहा है। कुछ वो अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें वो? तो चले हैं दीवान जी वाली जी कि ना कोई, देखिए मैं हिंदी शुद्ध हिंदी में भी लिखता हूँ खड़ी बोली, लेकिन चूँकि बोलचाल की भाषा मेरी अवधी है तो अवधी में भी मेरी रचनाएं रहती हैं। मैंने कहा कि ना कोई के डर में, ना कोई के दबाव में, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव। ना कोई के डर में, ना कोई के दबाव में, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव में। अच्छा, प्रशासन सारी व्यवस्था करता है, रुकने की, रहने की, ठहरने की सारी व्यवस्था, लेकिन जो एक हमारी भावना रहती है वो मैं बताता हूँ कि हम किस भावना से वहाँ जाते हैं कि मिली तो खाई है, नहीं भूखे सोएंगे। हमको मिल जाएगा हम खाएंगे, हमें नहीं मिलेगा हम भूखे सोएंगे, लेकिन जान से ज़्यादा ईवीएम रखें। ईवीएम जो है उसकी सुरक्षा, मतलब ईवीएम से आप समझ सकते लोकतंत्र की सुरक्षा, कि मिली तो खाई है, नहीं भूखे सोई हैं, जान से ज़्यादा ईवीएम रखी हैं, और जौन तुम्हार व्यवस्था है रही है वही भाव में, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव। इस एक आगे वाला बंद है कि ड्यूटी के कुछ नए नियम आए हैं, मूला दीवान जी सब सीखे सिखाए हैं। ड्यूटी के कुछ नए नियम आए हैं, मूला दीवान जी सब सीखे सिखाए हैं, काम सब करिए बस बोले न ताव माँ, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव माँ। अच्छा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक गई हैं, कानून व्यवस्था के डंका बजई हैं, गाड़ी से बस से पहुँचे हैं कहूँ नाव माँ, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव माँ। एक के बाद ये वायरल करता है, एक के बाद एक लाइन, एक बंद और इमा लिखा कि वोट दे वालन का जज्जे डेर वही हो, वोट दे वालन का जज्जे डेर वही हो, भूसी छूट जाए असरगरे जी हो। वोट दे वालन का जज्जे डेर वही हो, भूसी छूट जाए असरगरे जी हो, और अपराधियन के लिए कि ज्यादा न उलरो, न पुलिसो है गाँव में, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव। विधा क्या पसंद करते हैं आप लिखने का? बेसिक खास, लेकिन यह है कि पसंद मेन चीज़ जो है, हमको लगता है कि हमको सब प्यार बहुत करते हैं। धर्मराज उपाध्याय जी के बारे में ये कहा जाता है उस वर्दी के नाते लोग चिपके रहना चाहते हैं, शायरी के नाते, या आपका व्यक्तित्व ऐसा है? नहीं, देखिए ऐसा है, वर्दी की बात करेंगे तो वर्दी कोई अकेला में पहनता नहीं, बहुत सारे लोग वर्दी पहनते हैं। अगर शायरी की बात करेंगे आप, तो शायरी भी कोई अकेला में नहीं करता, बहुत सारे लोग शायरी करते हैं। सही चीज़ यह है कि इस दुनिया में मैं आपको बता दूं, बहुत एकदम जो है, जो मैं सोचता हूँ मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ भी हो जाए, लेकिन सामने वाले को जितना प्यार देंगे उससे ज़्यादा वो देगा नहीं, और उससे कम जो है आपको मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि मतलब हम प्यार करते हैं लोगों को, इसलिए हमको प्यार मिलता है। आप सुल्तानपुर में कहाँ रहे? सुल्तानपुर में मैं 7 थानों पर थानाध्यक्ष रहा, कोतवाल और थानाध्यक्ष मिला के रहा, आपका गोसाईगंज रहा, कोतवाली देहात रहा, लम्हुआ रहा, और जो है कुड़वार और अखंड नगर दोस्तपुर। सुल्तानपुर से जब बाहर आप गए, हाँ, क्योंकि मेरा खुद का जुड़ा सुल्तानपुर से ही है, तो कुछ ऐसे नाम जो आपको लगातार आपसे कनेक्शन में बने रहे या जहन में आते हैं? ऐसे एक दो बताएंगे तो मतलब बेईमानी होगी उनके साथ जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं। पुलिस और शायरी दोनों, किसके साथ अपना जुड़ाव देखते हैं, किस पेशे में?
ये दोनों सेवा है, पेशा कहाँ है? कौन सी सेवा ज्यादा करना चाहते हैं? हैं? कौन सी सेवा? अब यही अब मैंने जो है कहा ना कि जैसे अगर कविता कुछ या सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जो है समय देता है, जिसका जवाब व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर कोई मुझसे सवाल किसी से किया जाए कि आप अपने मम्मी पापा में किसको प्यार करते हैं, ठीक, तो आदमी क्या बता देगा? तो भाई जैसे पुलिस चूँकि जो है उसकी वजह से आज जो है सम्मान मिलता है, वर्दी मिली हुई है, सेवा का अवसर मिला हुआ है, सेवा का अवसर मिला हुआ है, कविता जिसकी वजह से लोग जगह जगह पर। अब मैं किसको बता दूंगा कि किसको ज़्यादा प्यार का? अगर कोई पूछे कि मम्मी पापा में किसको आप ज़्यादा प्यार, तो क्या मैं किसको बता दूंगा? अब आप पूछो कि इसमें एक को छोड़ा किसको छोड़ दोगे, तो मैं क्या बताऊंगा? वक्त बताएगा कि कौन मतलब। और ऐसा कौन सी बाध्यता है कि दोनों साथ नहीं हो सकते? मैं इतनी बात कह सकता हूँ आपसे कि मैं प्रसन्न रहता हूँ, और कभी ज्वालामुखी पर भगवान ने पोस्ट नहीं किया, मुझे लगता है वहाँ भी पोस्ट करे तो वहाँ भी मैं खुश रहता हूँ। कविताओं के क्षेत्र से आप जो किन्हीं को आदर्श मानते हो? कोई? अब आदर्श मानते हैं, महाकवि कालिदास को आदर्श मानते हैं, तुलसीदास जी को आदर्श मानते हैं, और जो है जयशंकर प्रसाद जी, दिनकर जी, निराला जी, पूरी लिस्ट है, सबको आदर्श मानते हैं। मतलब युवाओं के लिए कुछ आपने कुछ लिखा हो या कुछ संदेश देना चाहते हो? युवाओं से ही कहना है कि देखिए, अगर आप संघर्ष करेंगे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हो सकता है सफलता उस रूप में न मिले जिस रूप में आप चाह रहे हो, किसी दूसरे रूप में मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अगर संघर्ष करोगे आप, अगर आप मेहनत करोगे और सही रास्ते का चयन करोगे, तो आपको जो है कोई असफल नहीं कर पाएगा। जीवन में सफलता मिलेगी, और सफलता भी जो है वो ऋणी होती है मेहनती आदमी। कुमार विश्वासी का, क्योंकि वो एक नौकरी पेशे से जुड़े रहे, कॉलेज में पढ़ाते रहे, फिर वहाँ से उसको छोड़ के कविताओं के क्षेत्र में कूदे, और आज कुमार विश्वास को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। कुछ धर्मराज उपाध्याय जी ऐसा सोच रहे? ये इस बारे में क्या जवाब दिया जाएगा? इस बारे में क्या जवाब दिया जाएगा? मौका मिलेगा तो हटेंगे नहीं। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? जो है मुझे नहीं लगता किसी को देख करके कोई रास्ता बनाए, ये उचित नहीं होता है। और सबका अपना अपना रास्ता हो सकता है, उनसे बेहतर बन जाए, हो सकता है उनसे खराब बन जाए, हो सकता है कुछ नहीं हो। अब अक्सर फेसबुक पे लाइव आते हैं और युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं, पुलिस में आने के लिए भी आप तैयारी बताते रहते हैं। मैं केवल पुलिस में आने के लिए नहीं मोटिवेट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो भी लक्ष्य आप बनाए हैं, अगर पुलिस में आने का लक्ष्य है, पुलिस में जो अगर जिसका भी लक्ष्य बनाए हैं आप, उस लक्ष्य के लिए मेहनत करिए। इसलिए मोटिवेट करता रहता हूँ और समझाता हूँ, बुझाता हूँ, और कई बार जो है तंज भी करता हूँ उन पर, लेकिन मोहब्बत से। आगे कोई प्लान है कि आप सेवानिवृत्ति के बाद इस तरीके की अभी ये कोई? सब समय बताएगा क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा अभी कोई प्लान तो नहीं है। अभी आप मौके की खाकी और कलम से ही खुश हैं? आगे का प्लान आगे के लिए? हमने दुख देखा नहीं जिंदगी में, तो हम तो खुश, तो जब 4-5 साल के थे तब से हम लगातार खुश ही चले आ रहे हैं। तो भगवान मतलब बस इतने चाहता हूँ कि आप लोगों को इतना प्यार मिलता रहे कि हम ऐसे खुश बने रहें। ठीक। जो भी दिया भगवान ने कम नहीं दिया है, और जो भी देंगे वो कम नहीं देंगे। न्यूज़ बुक 24 के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम है। आप सबको मेरा इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।